Good morning. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज के YouTube वीडियो का टॉपिक है CVA एंड इन दिस YouTube वीडियो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ CVA। फर्स्ट ऑफ ऑल CVA होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। CVA स्टैंड्स फॉर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रो वर्ड इज़ यूज फॉर ब्रेन। वैस्कुलर मतलब जो वेसल सप्लाई है, ब्रेन की सप्लाई है उसमें। एक्सीडेंट इसमें मतलब है कि सडन स्टॉपेज हुआ है, सडन कोई इम्पेयरमेंट आया है। सीवीए को हम कॉमनली स्ट्रोक के नाम से जानते हैं और स्ट्रोक का एक क्लिनिकल सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है, पेशेंट आपका पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं लकवा मार गया हिंदी में अगर मैं बोलूँ। सीवीए के बहुत सारे कॉजेज़ हैं बट मेन इसके मतलब बेसिकली बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, बट सीवीए को हम मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करें तो इसमें इस्चेमिक सीवीए आता है जिसके दो टाइप्स आते हैं, थ्रोम्बोसिस एंड एम्बुलाई। थ्रोम्बोसिस वर्ड का मतलब है, थ्रोम्बोसिस एंड एम्बुलाई दोनों ही आपके ब्लड क्लॉट के टाइप्स हैं, बट डिफरेंस ये है कि थ्रोम्बोसिस आपका स्टेशनरी क्लॉट है, मतलब जहाँ पे थ्रोम्बस क्लॉट बना वो वहीं अपनी स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, मूव नहीं करेगा। अगर ब्रेन में बना तो ब्रेन में रहेगा, हार्ट के आर्टरीज बना हार्ट में रहेगा, कहीं भी फॉर दैट सेक। और एम्बोलिज्म का मतलब, एम्बोलिज्म आपका मूविंग क्लॉट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एम्बोलिज्म लेग्स में बना तो वो मूव अप करके अगर वो हार्ट की आर्टरीज को इम्पेयर कर सकता है, मतलब ये बॉडी में कहीं पे भी जा सकता है पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, और जहाँ पे भी ये स्ट्रक हो जाएगा यहाँ वहाँ पे इसके आपके ब्लॉकेज के हमें सिम्टम्स मिलेंगे। नाउ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे तीन टाइप्स होते हैं, सेरिब्रल हेमरेज, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल एम्बोलिज्म। एज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेरिब्रल हेमरेज एल्डरलीज में ज़्यादा देखने को मिलता है, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस आपका मिडल एज में, एंड एम्बोलिज्म हमें यंग एज ग्रुप में देखने को मिलता है। अगर सेक्स की बात की जाए तो सेरिब्रल हेमरेज कैटेगरी आपकी मेल्स में ज़्यादा प्रिविलेंट है, थ्रोम्बोसिस मेल एंड फीमेल दोनों में, लेकिन एम्बोलिज्म ज़्यादा है, आपको फीमेल केसेस ज़्यादा मिलेंगे। ऑनसेट क्या है? ऑनसेट आपका सडन होता है जो आपका सेरिब्रल हेमरेज है, और आपका जो आपका सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस है वो स्लोली डेवलप करता है, एंड सेरिब्रल एम्बोलिसिस आपका मोर सडन है एंड सडन स्ट्रॉम आती है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की बात करें तो सेरिब्रल हेमरेज आपका एक्साइटमेंट के ड्यूरिंग हो सकता है, या बॉडी में किसी भी टाइप का कोई एक्सर्शन आया है बहुत ज़्यादा। थ्रोम्बोसिस आपका स्लीपिंग है, ज़्यादा डेंजरस है, सडनली पेशेंट को स्लीप के टाइम आया, पेशेंट वेकअप नहीं करता, या वेकअप करता है एक पार्ट बॉडी का पैरालाइज्ड हो जाता है। और सेरिब्रल हेमरेज आपका भी सेरिब्रल हेमरेज एंड सेरिब्रल एम्बोलिज्म दोनों ही एक्सर्शन एक्साइटमेंट के टाइम पे आते हैं। फीचर्स को डिस्कस करें तो सेरिब्रल हेमरेज में आपका हेडेक बहुत सीवियर होता है, थ्रोम्बोसिस में लेस है, और सेरिब्रल एम्बोलिज्म में हेडेक का सिम्टम आपको प्रेजेंट ही नहीं मिलेगा। वॉमिटिंग सेरिब्रल हेमरेज में बहुत कॉमन है, थ्रोम्बोसिस में लेस है एंड एम्बोलिज्म में भी लेस है। कन्वर्जन जो आपके सीजर्स होते हैं वो हेमरेज में एब्सेंट होते हैं, थ्रोम्बोसिस में कॉमन है बट एम्बोलिज्म में रेयर है। अनकॉन्शियसनेस आपकी कॉमन है हेमरेज में, एंड सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस में वेरिएबल है, एंड सेरिब्रल एम्बोलिज्म में ये रेयर है। अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT Academics। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।